रिबार्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 49 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारा जाओचन और दोनों ही बुढ़ा दद्दू एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं। तो वहाँ पर उस रेस्टोरेंट में एक और आदमी आता है और सबको कहता है कि डियर गेस्ट, इस जगह का मैं बॉस हूँ, मुझे मैनेजर के तौर पे भी जाना जाता है, बस मुझे ओल्ड मैन कहो। आप लोग शायद ड्रैगन फिनिक्स रैंकिंग को देखने के लिए आए हैं, है ना? वैसे आप लोग बिल्कुल सही रेस्टोरेंट पे आए हैं, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में हमारे पास किंग यू मैन में आयोजित कंपटीशन के बारे में सबसे हॉटेस्ट न्यूज़ है। क्या आप लोग इसके बारे में सुनना चाहेंगे? तो कुछ लड़के कहता है कि चलो इसे सुनते हैं। तो मैनेजर कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं आप सबको ये न्यूज़ बताता हूँ। और हमारा जाओचन कहता है कि यह तो बहुत ज़्यादा ही शोर है, चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। तो मिस्टर जो भी कहता है कि ठीक है मास्टर। तभी मैनेजर का नज़र उस तीनों के ऊपर पड़ता है जो यहाँ से जाने लगता है। ये देख के मैनेजर अपने मन में कहता है कि इन लोगों ने तो डेफिनेटली मेरा चेहरा नहीं छोड़ा है। फिर वो तीनों ही रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं और जाओचन कहता है कि देर हो रहा है, हमें भी चारों ओर नजर डालना चाहिए। तो मिस्टर जो कहता है कि मास्टर, मैं हमारे रात गुजारने के लिए एक अच्छा जगह ढूंढता हूँ। तो बूढ़ा दद्दू भी कहता है कि मैं भी। तो जाओचन कहता है कि ठीक है, तो फिर आप दोनों को ही पहले आगे बढ़ना चाहिए। फिर जाओचन किंगियन सिटी के मेन रोड पे चल रहा होता है और तभी उसका नजर एक वेपन शॉप की तरफ पड़ता है और अपने मन में कहता है कि ओह, वो यहाँ पर हाईली रैंक का हथियार भी बेचते हैं। और वो शॉप के अंदर चला जाता है। तो वहाँ पर एक लड़की कहती है कि आपका स्वागत है सम्मानित अतिथि। तो जाओचन कहता है कि ये बाहर साइड नहीं है, तो ये शायद जरूरी अंदर होगा, तुम्हारा बॉस कहाँ पर है? अभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं? तो जाओचन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि क्या आपके स्टोर में कोई प्राइसलेस वेपन है? तो ये सुन के वो लड़की कहती है कि क्या आप जोक कर रहे हैं? हमारे इस स्टोर में प्राइसलेस वेपन कहाँ से मिलेगा? लेकिन बेसमेंट में कुछ प्राइसलेस वेपन है। तो जाओचन उस लड़की को देखकर अपने मन में कहता है कि उसके हाव भाव से पता चलता है कि वो झूठ नहीं बोल रही है। तो जाओचन उस लड़की को कहता है कि यहाँ का प्रोडक्ट्स मेरे टेस्ट से मैच नहीं करता, तो बेसमेंट में ले चलो। तो वो लड़की भी कहती है कि सम्मानित अतिथि, आपका टेस्ट अच्छा है, प्लीज मुझे फॉलो करें। फिर वो लोग इसी तरह से चलते चलते बेसमेंट में पहुंच जाता है और वहाँ पर पहले से ही कुछ लड़के होते हैं जो वेपन को टेस्ट कर रहा होता है। तभी वो लड़की जाओचन को वेपन्स को दिखा के कहती है कि सम्मानित अतिथि, हमारे सारे बेस्ट प्रोडक्ट यही है। फिर हमें एक कॉल्ड्रॉन का सीन दिखाया जाता है और किसी के हाथ में एक स्वॉर्ड होता है और वो एक ही स्ट्राइक में उस कॉल्ड्रॉन को तोड़ देता है। तो ये और कोई नहीं बल्कि हमारा प्यारा जियांगचुआन है। वैसे आप लोग इसे भूले नहीं होंगे, है ना? तभी जियांगचुआन को कोई पकड़ता है और कहता है कि एक पुराना फ्रेंड है। तो जियांगचुआन बिना देखे ही कहता है कि जब मैं इस वेपन को चेक कर रहा हूँ तो कौन कमीना मुझे परेशान करने का डिसाइड कर रहा है। बट जैसे ही वो देखता है कि ये जाओचन है, वो बड़ी ही खुश हो जाता है और कहता है कि बिग ब्रदर। तो जाओचन उससे अपने से दूर हटने लगता है और उसके गाल पे एक छोटा सा पंच भी मारा होता है। तो पीछे से वो लड़की उन्हें इस तरह से देखकर अपने मन में कहती है कि मैंने कभी भी उम्मीद नहीं किया था कि जियांगचुआन उसका ब्रदर होगा। तो ये यंग मैन कौन है? तो जाओचन उससे कहता है कि तुमने किंगझो डोमेन में वेट नहीं किया और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जियांगचुआन एक गहरा सांस छोड़ के कहता है कि यहाँ बहुत ही बोरिंग है, इसलिए मैं यहाँ पर टहलने के लिए आ गया और ये देखने का सही टाइम है कि ड्रैगन फिनिक्स रैंकिंग में किस तरह के लोग भाग ले रहे हैं। बिग बॉस, क्या आप भी ड्रैगन फिनिक्स रैंकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं? आपने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? और जो वो थोड़ी देर पहले जिस स्वॉर्ड को टेस्ट कर रहा था उस स्वॉर्ड को दिखा के कहता है कि बिग बॉस, ये स्वॉर्ड ऑसम है। तो जाओचन कहता है कि ये कचरा है और आसपास देख के अपने मन में कहता है कि अर्थ लेवल का ट्रेजर कहाँ पर है। तभी उसका नजर उस लड़की की कमर पे लटकी हुई जेड पर जाता है। तो जाओचन उस जेड को देखकर अपने मन में कहता है कि मैंने इसे ढूंढ लिया। इस तरह का ट्रेजर आमतौर पर अपने मास्टर को फॉलो करता है और ज्वेलरी की तरह काम करता है, लेकिन मैं इसका एबिलिटी को थोड़ा सा फील कर सकता हूँ। ये अपने स्ट्रेंथ छुपा रहा है। और जाओचन उस लड़की की तरफ काफी देर से घूर रहा है। ये देख के वो लड़की ब्लश करने लगती है और कहती है कि यंग मास्टर, आप इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हैं? तो साइड से जियांगचुआन जाओचन को कहता है कि बिग बॉस, मुझे नहीं पता था कि लड़कियों के मामले में आपका टेस्ट वाकई अजीब है। तो जाओचन उसके मुंह पे एक मुक्का मारता है और कहता है कि चुप रहो तुम। तो मुक्का खा के जियांगचुआन चुप हो जाता है। फिर जाओचन उस लड़की को कहता है कि मुझे आपका जेट चाहिए। तो वो लड़की कहती है कि आप क्या कह रहे हैं? तो जाओचन उसके पास जाके कहता है कि आपने अपने कमर पे जिस जेट को लटका के रखी है, मुझे वो जेट चाहिए। तो ये सुन के वो लड़की कहती है कि ये मेरी मरी हुई माँ की छोड़ी गई एकमात्र चीज है, मैं इसे आपको नहीं दे सकती।
और इधर जियांग चुआन के दिमाग में तो फिर से ख्याली पुलाव पकने लगता है और वो हंसते हुए अपने मन में ही कहता है कि इसमें कोई हैरानी नहीं कि वो एक बिग बॉस है जो उसके जेट खरीदने का नाटक कर रहा है, लेकिन असल में तो वो उसके लिए एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी छोड़ना चाहता है। मुझे तो बस आपकी वो जेट चाहिए, लेकिन मुझे आप में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। इस अल्टीमेट सेंटेंस से हमें ये फील होता है कि वो किसी भी दूसरे पर्सन से अलग है, वो अनरीजनेबल है, लेकिन डेफिनेटली उसका अपना चार्म है। और वो जियाओ चेन को थम्स अप करके कहता है कि बिग बॉस आप इम्प्रेसिव है। तो उसकी इस हरकत को देखकर जियाओ चेन तो परेशान हो जाता है और उसे देखकर अपने मन में कहता है कि मुझे अब बिल्कुल यकीन है कि ये कमीना मेंटली बीमार है। तो जियाओ चेन फिर से उस लेडी को कहता है कि लेडी मुझे सच में आपका जेट चाहिए। तो वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, आप इसे नहीं ले सकते, और अपने मन में कहती है कि मेरी माँ ने एक बार मुझे कही थी कि ये जेट सिर्फ उस पर्सन को दे सकती हो जिसे मैं प्यार करती हूँ। खैर, तो जियाओ चेन उस लड़की को और कुछ नहीं कहता और वहां से जाने लगता है। तो पीछे से जियांग चुआन कहता है कि बिग बॉस ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते कि मेरे फैमिली क्या करने में सक्षम है। इसके अलावा ड्रैगन फिनिक्स रैंकिंग में कोई रूल्स और रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मुझे डर है कि मेरे उन भाइयों ने उस मैच में मुझे मार डालने का प्लानिंग बना लिया है। तो ये सुन के जियाओ चेन कहता है कि इससे पहले कि वो तुम्हें मार डाले, क्या तुम्हें पहले उन्हें मार डालना नहीं चाहिए? तो जियांग चुआन कहता है कि ये इतना आसान कैसे हो सकता है? हालांकि मैं कल्टीवेशन के मामले में उनसे थोड़ा कमजोर हूँ, लेकिन आपने मुझे उस टाइम जो मार्शल आर्ट का टेक्निक दिया था उसकी बदौलत मैं इसकी भरपाई कर सकता हूँ, लेकिन मैजिक ट्रेजर के मामले में मैं सच में उनके बराबर नहीं हूँ। ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है कि उनके पास डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों तरह का ही आर्टिफैक्ट है। तो जियाओ चेन हंसते हुए कहता है कि अगर ये सच है तो फिर तो तुम बहुत ही बुरी सिचुएशन में हो, है ना? तो जियाओ चुआन बहुत ही उदासी के साथ कहता है कि मुझे ऐसा सरकास्टिक कमेंट मत दीजिए बिग बॉस। तो उसका उदासी देखकर जियाओ चेन उसके सर पे पैट करते हुए कहता है कि निश्चित रहो, क्या ये मैजिक ट्रेजर नहीं है? जब हम किंगजो सिटी में वापस जाएंगे तो उनमें से कुछ खरीद लेंगे, फिर तुम ठीक हो जाओगे, है ना? तो जियांग चुआन कहता है कि बिग बॉस मुझे डर है कि किंगजो सिटी में ऐसा कोई चीज नहीं होगा। उन सभी को वहाँ के किसी इन्फ्लुएंसर पावर हाउस ने खरीद लिया है। तो जियाओ चेन कहता है कि क्या ऐसा है? तो क्या किंगजो सिटी में कोई ब्लैक स्मिथ मास्टर है? तो ये सुन के जियांग चुआन खुश होकर कहता है कि ऑफ कोर्स हमारे पास है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही पर्सन को जानता हूँ। बिग बॉस, क्या आपका मतलब है कि? तभी जियाओ चेन कहता है कि दैट्स राइट। ये सुन के जियाओ चेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जियाओ चेन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये तो काफी कमाल का है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ बिग बॉस। लेकिन जियाओ चेन उसे मुंह से पकड़ के वहीं पर रोक देता है और जियांग चुआन कहता है कि आप सच में मेरे सबसे प्यारे बिग बॉस हो। हालांकि ब्लैक स्मिथ मास्टर का पर्सनालिटी थोड़ा अजीब है, लेकिन अगर आप यहाँ पर हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो जियाओ चेन कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। तो जियाओ चेन आगे बढ़ जाता है और जियांग चुआन पीछे से कहता है कि हाँ ठीक है, चलो चलते हैं, और वो भी पीछे पीछे चलने लगता है। तभी जियाओ चेन को सामने किमी नजर आती है जो एक शॉप पे खड़ी होती है और कहती है कि बॉस मुझे कुछ चाहिए। तो हमारा ब्लैकी भी बड़े मजे से किमी की गोद में रहता है। तभी वो जियाओ चेन को देखता है और उसे हाई करता है। तो ये देख के किमी भी उस तरफ देखती है और कहती है कि मास्टर, और वो जियाओ चेन की तरफ आने लगती है। तो किमी को देखकर जियांग चुआन अपने मन में हंसते हुए कहता है कि मास्टर, और उसके मन में फिर से ख्याली पुलाव पकने लगता है और कहता है कि क्या एक्सपर्ट है, वो जहाँ भी जाते हैं उनके साथ हमेशा एक गॉडेस रहती है। तो क्या ये मास्टर और सर्वेंट के बीच का रिलेशनशिप है? और ये सब कुछ सोच सोच के वो मुंह बंद करके हंसने लगता है। तो उसे देखकर किमी अपने मन में कहती है कि ये कौन है, ये पागल जैसा लग रहा है। तो जियाओ चेन उसके दिमाग में क्या पुलाव पक रहा है ये समझ में आ जाता है और उसके मुंह पे पंच मार के कहता है कि अपने वाइल्ड इमेजिनेशन पर कंट्रोल रखो। तो जियांग चुआन हंसते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, और फिर वो किमी के पास जाके कहता है कि मैं जियांग चुआन हूँ और मैं बॉस के अंडरलिंग्स में से एक हूँ, तो एक साथ चलते हैं। तो किमी भी कहती है कि हाँ ठीक है, और वो दोनों बातें करते होते हुए जा रहे होते हैं। तभी जियाओ चेन का नजर पीछे किसी के पर पड़ता है और उसे देखकर अपने मन में कहता है कि ओह, क्या कोई और भी जेड पर नजर रख रहा है? इंटरेस्टिंग। फिर वो तीनों ही मिस्टर झो और बूढ़ा दद्दू के पास पहुंच जाते हैं। तो मिस्टर झो उन लोगों को आते हुए देखकर कहता है कि मास्टर आप आ गए, क्या ये फेमस सर जियांग चुआन है? और वो जियाओ चेन को पूछता है कि मास्टर क्या आप उनका अच्छा फ्रेंड है? तभी जियांग चुआन से कहता है कि वो मेरा बिग बॉस है। तो मिस्टर झाओ कहता है कि ओह मैं समझ गया, मैंने आप लोगों के लिए रूम प्रिपेयर कर लिया है, आप लोग अब जाके रेस्ट कर सकते हैं मास्टर। और सर जियांग चुआन आप भी थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं।
इस ओल्ड मैन ने किसी अनहोनी सिचुएशन के लिए एडवांस में ही एक्स्ट्रा रूम तैयार कर रखा है। तो जाओचन मिस्टर जो की तारीफ करते हुए कहता है कि ओह, आप ओल्ड मैन कितना विचारशील है। जियांगचुआन, अब तुम रेस्ट कर सकते हो, कल हम सीधे किंगजो सिटी में जाएंगे। तो जियांगचुआन चिल्ला के कहता है कि ठीक है बिग बॉस। और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के बेचारा किमी परेशान हो जाती है। फिर रात हो जाता है और तभी देखते हैं कि रूम का दरवाज़ा खुलता है और हमारा जियांगचुआन बाहर निकल आता है और कहता है कि जैसा कि उम्मीद था, यहाँ एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सारा ब्लेम मुझ पर ही होना चाहिए। अगर मेरा एबिलिटी ब्रेक थ्रू ना करता, जो जेड की स्ट्रेंथ को कंसील करने की एबिलिटी को तोड़ देता, तो उस शॉपकीपर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ परेशानी खड़ा कर रहा हूँ। हमारा ब्लैकी भी हाँ कहता है कि हाँ, तुम परेशानी ही खड़ा करते हो। तो जाओचन कहता है कि तो फिर चलो, हमें काम करना है ब्लैकी। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।